सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग वृंदावन के दर्शन करके 5 दिनों का ट्रिप करके और आ चुके हैं वापस अपने घर में। गए थे 7 लोग और घर पे आए हैं केवल 3 लोग। हालांकि घर से 3 लोग गए थे हम लोग, बट हमारे घर में कोई नहीं आया। इसका हमें सबसे बड़ा दुख है। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हमने सबको बोला था आने के लिए, बट कोई नहीं आया। तो बाय बाय उन लोगों के लिए जो लोग हमारे घर में नहीं आए, क्योंकि मेरे घर में है आज पूजाई। तो मेरी मम्मी यहाँ पर पूजाई करेगी भगवान की, और यहाँ पे वो बनाएगी। क्या बनाएगी मम्मी? रोट ठठरी। ये और यहाँ नहीं करेगी, ये इन भगवान की पूजाई नहीं करेगी। ये पूजाई करने के लिए जाएगी यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक खेर माता नाम की मंदिर है, वहां जाएगी और वहां जाके पूजाई करेगी। और वो मंदिर जाने का रास्ता बहुत ही खराब है, और इस समय तो बरसात का भी सीजन है, तो वहाँ पक्की सड़क तो जाती नहीं है, कच्ची सड़क है। तो पता नहीं मम्मी कैसे, और जाना तो पड़ेगा मम्मी को, क्योंकि मम्मी आज पुजाई करने की ठान ही ली है, पुजाई करेगी ही। मम्मी अकेले कर रही है, मैं तो मम्मी की मदद कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अभी नहाया हुआ ही नहीं हूँ। अभी तो मैं ब्रश पकड़ा हुआ हूँ, ब्रश करने जाऊँगा। मैंने ये सोचा है कि मैं भी तुरंत जल्दी जल्दी ब्रश कर लूँ और फिर नहा लूँ, ताकि मेरे को भी शायद हो सकता है कि खेर माता जाने का सौभाग्य मिल सके। मतलब मेरे को ही जाना है, मन पड़ रहा है, पर शायद ये कि मम्मी मुझे ले जाएगी। तो यहाँ एक बाल्टी खाली है, ये दूसरी बाल्टी। यहाँ पानी नहीं भरा है भाई, ये केवल 2 तो पानी ही भरे हैं। नहाने से पहले मेरे को एक काम पड़ गया, जो कि ये है कि मुझे पानी भरने हैं अपने खाली बर्तनों में, जो कि यहाँ से भराएंगे। ये मैंने मोटर चालू की, ये मेरी मोटर चल गई, ये मेरा पानी चल गया। हा हा हा। अब इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा और ऐसे डाल दूंगा, तो पानी में आ जाएगा। यहाँ तक तो हम उसको ऐसे कर देंगे। और अब अगर मैंने ऐसा किया कि मैं पहले नहा लूँ, फिर मम्मी से पूछूंगा कि मुझे भी क्या ले जाएं खेर माता, और अगर मम्मी ने मना कर दिया तो फिर मेरे नहाने की मेहनत बर्बाद। इसलिए पहले पूछ लूँ फिर नहाऊंगा। मैं नहीं जा सकता मम्मी खेर माता तुम्हारे साथ। लगता है मैंने पूछने में थोड़ा लेट कर दिया। मेरी मम्मी मना कर रही है जाने के लिए, बोल रही है और कोई जा रहे हैं। मेरे नहाने की मेहनत बच गई। मैं अब नहीं नहाऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये काम करूंगा। ये जो बिस्तर है ना, बिखरे हुए, इतने बिखरा है, हालांकि इसको मैंने उपयोग किया है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बना के रखूंगा एकदम। देखना आप, अभी अभी देख लो ऐसे बने हैं ना, अभी कुछ देर बाद देखो कैसे बनते हैं। मेरे हाथ की सफाई देखो मैं कैसे करूँगा। अभी देखो ये बढ़िया से बनेगा, एकदम प्लेन, साफ, स्वच्छ, सुंदर और टिकाऊ दिख रहा है। अब इसमें मैं रखूँगा ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे तकिए। अभी दिख रहा है ना, एकदम अच्छा, एकदम टिकाऊ, मस्त, सुंदर। इस तरह बिस्तर होते हैं, जो कि कुछ देर पहले कितना खराब दिख रहा था, अभी कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह बिस्तर होने चाहिए हमेशा। रात को सोने टाइम तो नहीं होते हैं, पर इतने टाइम तो इसी तरह होने चाहिए। और इधर मम्मी के प्रसाद भी बन गए। ये तो रोट हो गई, ये ठठरी उठरी सब इसमें बिगड़ दी है, मेरी मम्मी रख दी। अब उसको तो मैं टच नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खेर माता ले नहीं जा रही, तो मैं नहाया नहीं हूँ। अब नहाया नहीं हूँ तो उसको कहाँ से टच करूँ। मम्मी फाइनली जा चुकी है पुजाई करने, और पापा भी चले गए हैं। अब मैं घर में हूँ बिल्कुल अकेला। वाह, कितना अच्छा दिन है आज। यही मैं सोचता था आज से ठीक 5 साल 6 साल पहले, लेकिन आज कुछ नहीं, आज अकेलापन घुटता है, क्योंकि 1 साल में बाहर अकेले रह के आया हूँ ना, इसलिए। पहले घर में कोई नहीं होता था तो बढ़िया क्या करता था, मुझे याद ही नहीं कि मैं क्या करता था, अकेले था, पर जो भी करता था ना वो बहुत मतलब मज़ा आ जाता था। बट आज तो कुछ भी करने के लिए नहीं है मेरे पास। क्या यार, वैसे तो मैं बहुत कम रहा हूँ अकेले घर में, बट आज हूँ। तो खाना तो बना है मेरा, बट फिर भी मैं तो बाहर एक राउंड। भगवान की दया से आज वर्षा हो रही है, धीरे धीरे वर्षा हुई है। अभी जस्ट बंद हुई है कुछ देर पहले। देखो वो गीला है ना जमीन, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बंद हुई है वर्षा। मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ तो रोट बचा के ही गई होगी। ये देखो रोट बचा है, खा लूँ क्या यार, अब छू तो दिया ही, खा ही लेता हूँ। इस रोट की खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा घी में बना हुआ है। इसमें मतलब तेल यूज नहीं हुआ है रिफाइंड का, सरसों का। इसमें प्योर घी, प्योर घी ये रखा हुआ है घी। अब ये पुजाई वाला घी है, इसलिए मैं घी को नहीं टच कर सकता, क्योंकि अभी मैं नहाया नहीं हूँ। बट ये पूरा का पूरा घी में बना है जितना है, और जितना ले गई है मम्मी पुजाई के लिए वो भी। और खाने के लिए मैं ज़रूर कुछ कहूँगा कि मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में केवल ये रोटी है और कल की बची हुई सब्जी,
जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये सब्जी परवल की बनी हुई है। परवल की सब्जी मुझे एक भी अच्छी नहीं लगती, तो अब ये सब्जी तो रिजेक्ट है। रोटी सेलेक्ट है, रोटी को सेलेक्ट करूँगा, किसमें खाऊँगा। मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। आइडिया ये है कि टमाटर मेरे पास रखा हुआ है, ये देखो, ये है मिक्सी कि इसमें रखूँगा, और बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे चटनी बनाने वाला हूँ टमाटर की, और खाने वाला हूँ रोटी चटनी टी टी टी। जीवन में सांप आए, बिच्छू आए, भूत आए, प्रेत आए, पर ऐसा समय न आए जैसा समय मेरे पास आया अभी। मैंने टमाटर लिया, उसको धोया, काटा, मिर्च ली, सारे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया ये सब डाला, और जैसे ही मशीन को चालू करने की बारी आई तो मशीन चालू है बट लाइट नहीं है। अब इससे बड़ा दुख का दिन क्या ही होगा। खाने के लिए रोटी है, सब्जी भी है, बट सब्जी खाना नहीं है। टमाटर की चटनी बनानी थी पर लाइट चली गई। अब क्या ही बोलूं मैं, मेरी किस्मत ही खराब है। अब इतनी किस्मत किसी खराब हो सकती है। अब मुझे तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक लाइट नहीं आती। तब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ झाड़ू ही लगा दूँ। ये इतने कचड़े वगैरह दिख रहे हैं ना, आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि फ़ोन कचड़ा नहीं दिखाता, फ़ोन अच्छी चीज़ें दिखाता है, ये सही बात है। पर मुझे दिख रहे हैं कचड़े, इसलिए मैं अब झाड़ू लगाऊंगा रूम में तब तक शायद लाइट आ जाए। अब टमाटर का सही उपयोग करने के लिए लगता है मुझे दूसरा आइडिया, दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब बिजली मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे आ जाएगी। दूसरा तरीका है थोड़ा बड़ा, मतलब ये बिजली वाले से थोड़ा बड़ा है। अब जब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में टमाटर को दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास किया तो पीछे लाइट आ गई, वो जल रही है बस, वो पर हो गया। अब तो ये बन गया, अब इसी में खाएंगे। अब हम लाइट की ओर जाएंगे ही नहीं। मम्मी भी आ गई पुजाई करके वहाँ से, और मम्मी ने अपना तरीका नहीं बताया आज, तो हमें अच्छा लगा। वो चीज़ घर में रखी थी, वही चीज़ मम्मी मेरे को पुजाई से ला के दे रही है। तो मेरी प्लेट लग चुकी है खाने की, बढ़िया बनी है टमाटर की चटनी। देखो, मैं इतनी मेहनत करने के बाद, इतने बदलाव होने के बाद मैं अब खाऊंगा मज़े से खाना और देखूंगा टीवी यहाँ से चालू हो गई है। इसे अच्छी मूवी दे रही है टीवी में आज, पता नहीं नाम नहीं लिखा रहा है, यहाँ पे नाम आता है। मुझे कोई नई टीवी लेनी, क्योंकि इस टीवी में यहाँ पे ये देखना काला काला है तो खराब है। 2000 years later. आज एक मजे की बात यह है कि खाना खाने के बाद मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, और अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। पता नहीं क्यों मैं भूल गया कि मेरे को आज नहाना भी है। सुबह मेरे को मम्मी खैर माता मंदिर नहीं ले गई, तो मुझे उतनी समय नहाने का मन नहीं किया। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं सुबह टाइम नहीं नहाया हूँ। मैं अभी तक नहीं नहाया हूँ, शाम के 6:30 बज गए हैं। अब ये मज़े की बात है, ख़राब बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, मुझको नहीं पता, बट रियलिटी यही है। तो अब शाम के 6:30 बजे मैं नहाने जाऊँगा। जितनी समय एकदम मौसम पूरा ठंडा हो गया है, सूरज भी वो डूब रहे हैं उधर से। ऐसा नहीं है कि नहाना ज़रूरी होता है, नहाना ज़रूरी नहीं होता, बट भगवान की पूजा करनी ज़रूरी होती है, जो कि भगवान की पूजा करनी है मेरे को शाम वाली, इसलिए मेरे को अब नहाना पड़ेगा। केवल और केवल भगवान के लिए आज अब शाम को मुझे नहाना पड़ेगा, वरना मैं आज न नहाता तब भी चलता। अभी शाम को 6:30 बजे नहाकर 7 बजे भगवान की पूजा कर दी बढ़िया, और अभी अच्छा लग रहा है थोड़े मेरे को। दिन भर नहीं नहाया था तो अच्छा भी नहीं लग रहा था मेरे को। लाइट मैंने इसलिए बंद की है क्योंकि अभी ये बरसात का समय है, और बरसात के समय में ना काले काले छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं रोशनी में, लाइट की रोशनी में, रात के समय में। और उनका ऐसा रहता है कि एक बार अगर वो आ जाते हैं तो फिर वो बाहर जाते ही नहीं हैं। चाहे आप फिर कुछ भी कर लो, बिजली बंद कर दो, रोशनी कम कर दो, लाइट बंद कर दो, कुछ भी कर लो, वो नहीं जा सकते। इसलिए जब तक मैं हूँ तो मैं तो उनको आने ही नहीं दूंगा। फिर अभी जब मम्मी आ जाएगी या फिर पापा आ जाएंगे तो पक्का है कि वो लाइट चालू करवा देंगे और फिर वो कीड़े आ जाएंगे। पर अभी देखो, अभी बिजली बंद है तो एक भी कीड़े आपको काले काले नहीं दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं ना। एक दिख रहा होगा, ये है ना, जो इस प्रकार के कीड़े आ जाते हैं बहुत सारे। बरसात के कीड़े होते हैं ना, केवल लाइट की रोशनी में आते हैं, प्रकाश में, और वो पता नहीं कहाँ से आ गया, बाकी और नहीं है। तो जब तक मैं हूँ, मेरा संकल्प ये है कि उन कीड़ों को अपने घर के अंदर मैं आने ही नहीं दूंगा। मम्मी अभी आएगी तो फिर वो आ जाएंगे कीड़े, क्योंकि मम्मी लाइट चालू करवाएगी, मुझे पक्का पता है। और रही बात भगवान के पास, तो भगवान के पास दिए की प्रकाश है, देखना ना, ये देखो, ये मैंने बंद किया और लेकिन भगवान के पास प्रकाश पहुंच रहा है। और भले ही कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन भगवान के पास प्रकाश पहुंच रहा है दिए के बदौलत, और वो प्रकाश पहुंचता ही रहेगा तब तक जब तक मम्मी नहीं आ जाती।
तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब मेरी मम्मी आएगी तो मम्मी मेरी बिजली लाइट चालू कर देगी, और वो बल्ब चालू हो चुका है। मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी मम्मी। बल्ब चालू कर दी, पर अब कीड़े आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने लगभग इतनी समय तक बल्ब को बंद करके रखा है कि अब कीड़े आने का कोई नामो निशान ही नहीं है। अब चालू करने का कोई मतलब नहीं। बस कुछ कीड़े आए हैं, जैसे एक ये और मतलब एक दो गिनती के कीड़े बस आए हैं। ये है मेरा दिमाग। मेरे दिमाग के साथ चलोगे तो आप लोग भी फायदे में रहोगे, और मेरा घर तो फायदे में है ही, आप लोग देख ही सकते हैं। मेरे को थोड़ा को टीवी देखनी है। अब बल्ब बंद था इसलिए मैंने टीवी भी नहीं चालू की थी, बट अब क्योंकि बल्ब चालू है तो टीवी भी चालू है। टीवी में आज मूवी दे रही है ये वाली, ये याद होगी आप लोगों को, बचपन में मैंने ये देखी थी। बचपन में भी ये मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, और अभी भी ये मूवी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और उसी के साथ हम अपना खाएंगे रात वाला खाना, जो कि हमारा रखा हुआ है, ये सुबह की सब्जी और रोटी। तो खाते हैं खाना, मज़ा आएगा खाना खाने में। और अभी बाय बाय। अभी मैंने खाना खा लिया है, और मम्मी ने अभी खाना नहीं खाया है अभी तक। मम्मी फ़ोन ही चला रही है, और शायद खाएगी भी नहीं मम्मी, पर अब मैं खा चुका हूँ। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग। नाइट तो हो गई है 10:30 बज गए। बाय बाय।